यही पुतिन को, जिसको अपना अब्बू इन्होंने बनाया हुआ सिर्फ वेस्ट की दुश्मनी में, उसने कितने लोग मारे थे चेचनिया में या दागिस्तान में, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसके बरक्स लंदन में 2000 मस्जिदें हैं, छोटी मस्जिदें भी हैं, बड़ी मस्जिदें भी हैं, जहां पे उन्होंने उनके लिए डेजिग्नेटेड जगह बनाई हुई है कि यहाँ पे आप अपनी नमाजें पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के नए अब्बू शी जिनपिंग आए वहां पे, तो उन्होंने आकर डंडा फेरना शुरू कर दिया। और 2017 के बाद से ये जो सैटेलाइट की इमेजेस हैं, हजारों मस्जिदें ऐसी हैं, हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, पाक चीन दोस्ती। तो ये मुसलमानों का दोहरा म्यार है। उसका ताल्लुक आपकी बचपन की एंटी ज्यूइश ब्रेन वॉशिंग के साथ है कि आपने यहूदियों को उनका मुल्क नहीं रहने देना, ये है। और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, और आपने अक्सर मुझे सुना होगा ये कहते हुए कि मुसलमानों का जो दोहरा म्यार है, जो डबल स्टैंडर्ड है, इसके पीछे क्या वजह। आप देखें, इसराइल के ऊपर सारे पूरी दुनिया के मुसलमानों की तोपों का रुख है। 14,000 लोग मरे हैं, जो कि बहुत ज्यादा नंबर है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी कैटास्ट्रोफियां, इससे ज्यादा जानी नुकसान मुसलमानों को होता रहा है, या तो मुसलमानों के हाथों से या और लोगों के हाथों से। यही पुतिन को, जिसको अपना अब्बू इन्होंने बनाया हुआ सिर्फ वेस्ट की दुश्मनी में, उसने कितने लोग मारे थे चेचनिया में या दागिस्तान में, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट आई, चाइना में तकरीबन 2000 से ज्यादा मस्जिदें, उनके चबूतरे उड़ा दिए हैं, उनके मीनारे उड़ा दिए हैं, और कईयों को तो बिल्कुल ही उड़ा दिया। सैटेलाइट से तस्वीरें आई, इतनी डैमिंग रिपोर्ट आई। लेकिन पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर जो हैं डरते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट का फोन आ, उन्होंने उठा लेना, इन्हें कोई चूंचना करने वाला नहीं है। और इसके बरक्स लंदन में 2000 मस्जिदें हैं, छोटी मस्जिदें भी हैं, बड़ी मस्जिदें भी हैं, जहां पे उन्होंने उनके लिए डेजिग्नेटेड जगह बनाई हुई है कि यहाँ पे आप अपनी नमाजें पढ़ सकते हैं। उसके बावजूद आपने कितना सुना होगा कि जी इंग्लैंड में बड़ा इस्लामोफोबिक है, जी बड़ा वहां पे मुसलमानों पे जुल्म होता है, रेसिज्म है, वगैरह वगैरह। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक मुल्क है चाइना, जो कि ऑब्वियसली एक अथॉरिटेरियन कंट्री है, 2000 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने आपकी उड़ा दी, सैटेलाइट का इमेजेस पड़े हुए हैं, लोगों को जेलों में बंद किया, 16-16 साल की कैद सुनाई, क्योंकि उन्होंने अपनी दाढ़ियां उगा ली। और जब उनसे पूछा गया तो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि हाँ जी, हम इसको जो मुस्लिम कल्चर है, हम इसको मोर इन लाइन विद चाइनीज कल्चर के साथ ला रहे हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है कि जिन जिन के ऊपर वो जो डोम नहीं होता मस्जिद का, उसको उड़ा के हमने चाइनीज स्टाइल के ऊपर छत बनानी है। और ये आप तस्वीरें भी देख लें, यानी वो खुल के ये काम कर रहे हैं। 2017 में पॉलिसी का शिफ्ट आया, जब 2013 में शी जिनपिंग आए तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हमने सारों को चाइना के झंडे के नीचे लाना है। जो कल्चरल वॉर्स हुई थी, तब बहुत सारी मस्जिदों को तब भी तबाह किया गया था, लेकिन जब माओ मर गया तो उसके बाद मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें अपने आर्किटेक्चर के स्टाइल से, अरबिक स्टाइल से इंस्पायर्ड जो चबूतरे और जो डोम है, उस तरह की बनानी शुरू कर दी। तो फिर जब हिमालय से ऊंची, पाताल से गहरी, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, जब पाकिस्तान के नए अब्बू शी जिनपिंग आए वहां पे, तो उन्होंने आकर डंडा फेरना शुरू कर दिया। और 2017 के बाद से ये जो सैटेलाइट की इमेजेस हैं, हजारों मस्जिदें ऐसी हैं, कईयों को तो वैसे ही उड़ा दिया है, कईयों को तो उड़ा के वहां पे टॉयलेट बना दिए हैं, कईयों की छतें उड़ा दी हैं, डोम उड़ा दिए, मीनारे उड़ा दिए हैं। बेतहाशा वीडियो का एविडेंस है, तस्वीरों का एविडेंस है, लेकिन कोई चूंचड़ा भी नहीं करता। सारी तोपों का रुख वेस्ट की तरफ है। वो क्यों है? ड्रामेबाजी करते हैं, जी वेस्ट अमेरिका आके उठा के बंदे मार देता, ये कर देता, वो कर देता। कोई भी नहीं है। सारे जो बैठे हुए पाकिस्तान के लंडे के लिबरल जो है, वो जो आटे की बोरी, क्या नाम है उसका, शहजाद गयास जो है, सारा दिन इसराइल के ऊपर बोलता रहता। लेकिन कहो जरा, बोल के दिखाए जरा चाइना के ऊपर, चुप के ला जाएंगे इन्हों। उतना ही करो जितना उधर कर रहे हो, चुप के ले जाएंगे तुम्हें। वही बोलना सऊदी अरब के ऊपर, यमन में क्या किया, खा के ले जाएंगे। मुबश्शिर लुकमान को उन्होंने प्रोग्राम बंद करवा दिया था, क्योंकि जब उसने कशोगी के ऊपर बात की थी। तो वेस्ट की असल में प्रॉब्लम ये है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जो कि वेस्ट की बहुत बड़ी ताकत रही है एक वक्त तक, वही उसकी गले का फंदा या पैरों की बेड़ी बनती जा रही है। ये लोग खुल के जहर उगलते रहते हैं। चलो, पाकिस्तान में रहते हुए आप वेस्ट के ऊपर जहर उगलो तो चलो ठीक है, हर मुल्क के अपने अपने मुफाद होते हैं, उनकी अपनी साइकी होती है। लेकिन ये मोमिनीन्स इंग्लैंड में रह के इंग्लैंड के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। 1000 मजीद मस्जिदें बनी है आखिरी 10 से 15 सालों में इंग्लैंड, लंदन में 2000 के करीब लंदन में मस्जिदें हैं, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। चाइना के ऊपर चूंचड़ा भी नहीं करते। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इनटॉलरेंस के साथ टॉलरेंट मत बनो। जो चाइना कर रहा है मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो इंग्लैंड या वेस्ट में जो उन्होंने एक अंधी ढील दी हुई है इनको, वो भी गलत है। तो इसका दरमियाना रास्ता होना चाहिए। शायद इंडिया में शायद दरमियाना रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अगेन, आई कांट इंडोर्स एवरीथिंग, मैं हर चीज को इंडोर्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर सिस्टम के अंदर, हर रिएक्शन के अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। चाइना शायद बहुत ज्यादा सख्त है, वेस्ट शायद बहुत ज्यादा ढील है, इंडिया में शायद दरमियाना रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इवन उसके अंदर भी कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती है, कुछ बुरी चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज जिसमें गलती हमें नहीं है, वो ये कि मुसलमानों का जो दोहरा म्यार है, जो डबल स्टैंडर्ड है,
इनकी हिपोक्रेसी, ये सबसे बेवकूफ लोग हैं। ये जो इनको ढील देता है, जो इनको गले से लगाता है, ये उसी की पीठ में छुरी घोंप देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंग्लैंड में क्या हो रहा है, पूरे वेस्ट में क्या हो रहा है, चाइना ने डंडा दे के रखा हुआ। ये फाइनेंशियल टाइम्स के जो आर्टिकल है, इसके अंदर उन्होंने कुछ उइगर मुसलमानों से छुप के उनकी आइडेंटिटी छुपा कर भी बात करने की कोशिश की। वो इतने डरे हुए थे, उन्होंने कोई बात ही नहीं की। उन्होंने किसी शिनजांग का जो उइगर मुसलमान है उसने कोई इंटरव्यू इवन अंडर एनोनिमिटी भी नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि चाइनीज हुकूमत उनको उठा के ले जाएगी, उनके पूरे पूरे खानदानों को उड़ा देगी। इतना डर है, इतना खौफो हरास है। लेकिन हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी पाक चीन दोस्ती, तो ये मुसलमानों का दोहरा म्यार है। और जैसा मैंने आपको बताया, तकरीबन 2000 के करीब मस्जिदें जो जिनको किया गया, ये वो सारी सिर्फ शिनजांग में नहीं हो रहा काम। ये ऊपर देखें आप, शिनजांग तो ऊपर है, यहां पर तो हो ही रहा है, लेकिन अब ये ऑपरेशन फैल के पूरे चाइना में हो गया। जहां जहां पे मुसलमान है उन सबको, इन अदर वर्ड्स जो पाकिस्तान में जो जबान बोलते हैं, इंडिया में जो जबान बोलते हैं, इन सब के सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं। लेकिन मैं इसको कंडोन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको हाईलाइट कर रहा हूं कि कितना ब्रोकन है ये सिस्टम। जब मैं ये आपको बताता हूं कि जब सऊदी अरब यमन में 2 लाख मुसलमान मार देता है, जब बशर अल असद 2.5 लाख मुसलमान मार देता है, तब इनको कुछ नहीं होता। यहाँ पे 14,000 बंदे मर जाते हैं तो शोर पूरी दुनिया के लोग उठा देते। इससे पता ये चलता है कि इंसानी जिंदगी या मुसलमान की जिंदगी म्यार नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो 100 गुना ज्यादा रिएक्शन होना चाहिए था सऊदी अरब बशर अल असद पे। नहीं, उसका ताल्लुक आपकी बचपन की एंटी ज्यूइश ब्रेन वॉशिंग के साथ है कि आपने यहूदियों को उनका मुल्क नहीं रहने देना, ये है। दूसरा, जब पुतिन आपके बंदे मारता है, जब चाइना आपके बंदे मारता है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन वेस्ट में आपके प्रोपेगेंडा, हालांकि वेस्ट में तो कोई आपके मुसलमान नहीं मरते, अगर थोड़ा एक आधा कोई किसी के सर से हिजाब खींच दिया, धक्का दे दिया, वो एक बड़े आउटलायर किस्म के इवेंट्स हैं। व्हाइट हाउस के सामने जाके मुसलमान प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो अमेरिका है आपका, या वेस्ट है आपका दुश्मन, जिसने आपके मुसलमानों को गले से लगाया। 7% इंग्लैंड की आबादी मुसलमानों की है, 10 या 12% मुसलमानों की आबादी फ्रांस में है। उन्होंने आपको अपने मुल्कों में लाने दिया, उन्होंने आपको अपनी मस्जिदें बनाने दी, उन्होंने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी। मोहम्मद इजाब, दिल्ली हुसैन और ये जितने भी मुसलमान हैं वहां पे कितना खुल के बोलते हैं, खुल के स्टेट के खिलाफ बोलते हैं, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी। उसके बावजूद उसी मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा, और यहां पर आपकी जबान भी नहीं हिलती। तो ये पूरा सिस्टम ब्रोकन है। मुसलमानों को पता नहीं कौन अकल देगा इनको, कौन इनको ये समझाएगा कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। जिस मुल्क में रहते हो उसी के साथ गद्दारी करते हो, और जो तुम्हें डंडा मारता है उसके आगे तुम्हारी जबान भी नहीं हिलती। तो बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। आई होप के मुझे फिर यही कहना पड़ेगा, ये अपहिल टास्क है, एक ही इसका सोल्यूशन है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस्लाम में मुसलमानों को यही सिखाया जाता है कि आपने सिर्फ इस्लाम के साथ लॉयल होना है। ये मुल्क गए, ये जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज वगैरह, एथनिक आइडेंटिटीज, ये सारी बाद में, ये सारी गई भाड़ में। आपने लॉयल रहना है मुसलमान उम्मा के साथ। वो भी वैसे ये सही तरीके से नहीं करते, क्योंकि जो डंडे दे रहे हैं उधर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आपने इस्लाम का झंडा लहराना। उनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि आपने इस्लाम के साथ आपकी लॉयल्टी है। तभी आपने सुना होगा मुसलमान कहते हैं मुसलमान परफेक्ट नहीं, लेकिन इस्लाम परफेक्ट है। हालांकि उल्टी चीज है, मुसलमान भी खैर परफेक्ट ऑब्वियसली नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इस्लाम के अंदर ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इट्स नॉट अ परफेक्ट आइडियोलॉजी, एक्चुअली फार फ्रॉम इट। इसके अंदर बड़ी बुरी बुरी चीजें हैं, और इसको काउंटर करने का एक ही तरीका है कि जितने मुसलमान हैं वो एक्स मुस्लिम बन जाए। ये अपहिल टास्क है। 2 अरब मुसलमानों को एक्स मुस्लिम करना कोई आसान काम नहीं है, कुछ 100 साल लगेंगे, लेकिन इसमें हमें सबको मिलकर काम करना होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें आपने मुसलमानों की मुनाफिकत को देखा होगा। अब तक के लिए इतने, अगली वीडियो तक अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।